हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। पहले आते हैं दोस्तों पहचान पे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, की है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों, पहला नियम, इसमें दो नियम होता है। एक नियम में जिसमें क्या शुरू में होता है, और दूसरा नियम जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब आदि शब्द वाक्यों के बीच में आ जाते हैं। तो पहले नियम पर चलते हैं। जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम कर्ता के अनुसार डू या डज को वाक्य के शुरू में लगाते हैं, उसके बाद कर्ता का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में कर्ता। पहले दोस्तों में देखते हैं कि कर्ता जो हमारा है वो एक वचन है या बहुवचन है। अगर हमारा कर्ता जो है या सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा कर्ता बहुवचन होगा तो हम डू का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल जाता है, इसमें देखो क्या है, सबसे पहले क्या लगा हुआ है। नियम नंबर 2, जब वाक्यों के बीच में क्या आ जाए, क्यों आ जाए, कैसे आ जाए, कहाँ आ जाए, कब आ जाए, कौन आदि शब्द आते हैं, मतलब ये जो शब्द है इनको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। ये जब वाक्यों के बीच में आ जाते हैं तो हम इन शब्दों की जो अंग्रेजी है वो वाक्यों के शुरू में लगा देते हैं, मतलब वाक्यों के शुरू में लगाकर उसके बाद में डू या डज का प्रयोग करते हैं। जब इनकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगाते हैं उसके बाद हम कर्ता के अनुसार डू या डज, मतलब एक वचन अगर सब्जेक्ट हमारा होगा तो डज लगाएंगे और बहुवचन होगा तो हम डू का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य निगेटिव भी हो, मान लो इंट्रोगेटिव तो है, अगर साथ में वाक्य निगेटिव भी हो तो हम कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर निगेटिव वाक्य होता है तो हम कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फार्मूला, सबसे पहले जब क्या शुरू में होता है तो डू या डज, वो सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में निगेटिव होगा तो उसके बाद नॉट लगाते हैं। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब जो होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर जो बचता है। फिर दूसरा जो होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, फिर कर्ता, उसके बाद में निगेटिव होगा तो नॉट, नॉट के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, या अन्य या शेष। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। अब इसके सेंटेंस पे आते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या राम अपने स्कूल जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब बात क्या से शुरू होता है तो हम कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग वाक्य के शुरू में करते हैं। तो अब इसमें राम जो है वो नाम है, वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ में डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है राम। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य निगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। अगर वाक्य निगेटिव नहीं आता है तो सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जाना, जाता की होती है गो, तो राम गो टू। अब अपने स्कूल, तो राम के लिए, अपने के लिए लगाएंगे हिज स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बना है, डज राम गो टू हिज स्कूल। क्या राम अपने स्कूल जाता है। अब देखो दूसरा है, क्या लड़के इस नदी में नहीं नहाते हैं। क्या लड़के इस नदी में नहीं नहाते हैं, इसमें भी क्या है, सबसे पहले लगा हुआ है। अब आते हैं सब्जेक्ट पे। अब सब्जेक्ट में क्या है, लड़के हैं। अब जो लड़के हैं अब वो बहुवचन में आता है,
हमने आपको बताया था कि जो बहुवचन होता है उसके लिए सबसे पहले हम डू का प्रयोग करते हैं, डू। उसके बाद में अब सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज, द बॉय। उसके बाद में अब निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, तो नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट पर नहाते हैं, तो नहाना की होती है बात, BATH, बात। उसके बाद में अब कहाँ नहाते हैं, इस नदी में, तो इन दिस माने इस, और रिवर माने नदी, क्वेश्चन। तो क्या लड़के इस नदी में नहीं नहाते हैं, तो डू द बॉय नॉट बाथ इन दिस रिवर, क्या लड़के इस नदी में नहीं नहाते हैं। उसके बाद आते हैं पिताजी अपने ऑफिस क्यों नहीं जाते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आया है। मैंने आपको बताया था कि जब बातों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब आदि सब बातों के बीच में आ जाते हैं, तो हम इनकी जो मीनिंग है या अंग्रेजी है वो वाक्य के शुरू में लगाते हैं। तो क्यों की जो मीनिंग होती है वो होती है वाई। उसके बाद में डू या डज का प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं सब्जेक्ट में है पिताजी। अब जो पिताजी है वो एक वचन में आता है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट पिताजी तो फादर। अब देखेंगे निगेटिव भी है, तो मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो नॉट। उसके बाद वर्ब जाते हैं, गो हो जाएगी। फिर इसके बाद टू, अब कहाँ जाते हैं, अपने ऑफिस, तो पिता के लिए, अपने के लिए लगाते हैं हिज का प्रयोग करते हैं, हिज का प्रयोग करते हैं, हिज ऑफिस, OFFIC, क्वेश्चन मार्क। तो पिताजी अपने ऑफिस क्यों नहीं जाते हैं, तो बनेगा वाई डज फादर नॉट गो टू हिज ऑफिस, पिताजी अपने ऑफिस क्यों नहीं जाते हैं। अगला है मैं अपने घर कब जाता हूं, मैं अपने घर कब जाता हूं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी बीच में कब आ गया है। अब इस कब की जो मीनिंग है व्हेन, वो कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद में डू या डच। अब जो हमारा मैं है वो बहुवचन में आता है, जब बहुवचन में आता है तो इसके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, मैं, तो मैं के लिए आई। अब इसमें देखेंगे सब्जेक्ट के बाद निगेटिव है या नहीं है, तो इसके बाद निगेटिव नहीं है, तो सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। फिर इसके बाद में टू, अपने घर। अब मैं या आई के साथ में अपने लिए माई का प्रयोग करते हैं, माई होम, क्वेश्चन मार्क। अगला लास्ट टेंस है, वह अपने बेटे के साथ कहाँ जाता है, वह अपने बेटे के साथ कहाँ जाता है। बीच में क्या है, वेयर है, मतलब कहाँ है, कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर, वेयर। अब सब्जेक्ट में क्या है, वह है, तो वह जो है इसके लिए एक वचन है, तो एक वचन के साथ में डज का प्रयोग करते हैं, डज हो गया। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है, अब जो सब्जेक्ट क्या है, वह की क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। अब देखते हैं इसमें निगेटिव है या नहीं है, तो निगेटिव इसमें नहीं है। अब सीधे वर्ब लगाते हैं, वर्ब क्या है, जाता है, तो गो। फिर इसके बाद में टू, फिर इसके बाद में के साथ की क्या होगी, विथ, WITH, विथ, किसके साथ, अपने बेटे के साथ, तो वह के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं, हिज, सन माने बेटे, क्वेश्चन मार्क। तो ये जो इंट्रोगेटिव के शब्द है या इंट्रोगेटिव के जो सेंटेंस है, इनमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जब बीच में होते हैं तो उनकी मीनिंग क्या करते हैं, वाक्य के शुरू में लगाते हैं। जब क्या शुरू में होता है तो इसकी मीनिंग नहीं लगाई जाती है, तो उसके जगह पे डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।